नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर कांगुने। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कांगुने फैशन चैनल पे। देखिए आज जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो वन टक्स ब्लाउज बनने वाला है। वन टक्स की डिटेल जो होगी हम इस वीडियो में पूरी सीखने वाले हैं। जैसे कि हमें जो टक्स लंबाई किस तरह से लेना होता है, जो हम टक्स को बढ़ाते हैं वो किस तरह से बढ़ाते हैं। देखिए वन टक्स सीखना कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसे कि देखिए मेरे पार्ट 1 से पार्ट शुरू हो चुके हैं। अभी इसके अंदर आप जाके देखते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह से हमारे सभी पार्ट बनते जा रहे हैं। तो यही पार्ट अगर आप देखते जाते हो तो आपको हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ अलग जरूर सीखने को मिलता है। देखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाए। जल्दी सीखना चाहते हो तो देखिए आप उसके अंदर कुछ चीजें जो होती हो मिस कर देते हो। वही चीजें आपको आगे चल के काफी महत्वपूर्ण होता है आपके बिजनेस के लिए। आपको सीखना हो तो आप डायरेक्टली नहीं सीखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि देखिए कोई भी सीढ़ी आपको चढ़ना हो तो आप फर्स्ट पायरी चढ़ेंगे, तब आपको सेकंड पायरी जो पायरी होगी वो आपको इजी जाएगी चढ़ने के लिए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में सभी कामों जो है इसी तरह से होते हैं। अगर आप डायरेक्टली भी कोई भी चीज सीखना चाहते हो तो आपको क्या हो जाता है, उसमें से कुछ समझ आता है, कुछ नहीं समझ आता है। इसलिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेना है तो आप कोई भी सीखना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही सीखिए। देखिए आज के वीडियो में हम वन टक्स बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल के साथ। जैसे कि हम सीखेंगे पहले बोर्ड के ऊपर, उसके बाद में हम करेंगे कपड़े के ऊपर कटिंग। आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह से देख लेना है। हम इसकी जानकारी आपको पूरी डिटेल में देने वाले हैं। देखिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूं काफी महत्वपूर्ण होते हैं सभी मेरे वीडियो, और सिखाने की मेरी टेक्निक इस तरह से है कि काफी मैं इजी तरह से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप ये चैनल मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम वन टक्स ब्लाउज। तो देखिए हमारी ये बैक साइड है। अब बैक साइड हमने बना के रखी है। अगर आपको इस तरह से बैक साइड नहीं समझ में आती, आपको पूरी डिटेल लेना है तो हमारे जो पार्ट 1 से शुरू हो चुके हैं जो वीडियो, वहां पे जाइए और आप देख लीजिए। मेरा पार्ट 2 के वीडियो में मैंने आपको पूरी कटिंग के साथ इसको बताया है बैक साइड किस तरह से होती है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। देखिए ये हमारे कुछ इस तरह से मेजरमेंट है। लेंथ है हमारी 13.5 इंच की। उसके बाद में जो हमारा चेस्ट जो होगा वो 36 इंच का है। उसके बाद में हमारी जो वेस्ट है तो वो है 32 इंच। उसके बाद में हमारी जो डॉट लंबाई होगी 10 इंच की होगी। आर्म राउंड जो होता है, जो हमारा आर्म राउंड होता है वो 17 इंच का है। उसके बाद में हमारा बैक नेक जो पीछे का, जैसे कि हमने ये गला जो लिया है वो हमारा 10 इंच का है। अब हमें फ्रंट नेक जो लेना है तो वो हमारा 7 इंच का है। तो अभी फिलहाल हमें फ्रंट साइड बनाना है। तो फ्रंट साइड में हमें किस तरह से मेजरमेंट लगता है, देखिए हमें फ्रंट में लगेगी लंबाई, चेस्ट, वेस्ट, और ये हमारा फ्रंट का नेक और हमारी डॉट लंबाई। ये जो 4-5 जो मेजरमेंट हमें लगेंगे फ्रंट के लिए। उसके बाद में हम बैक साइड जिस तरह से बनाते हैं उसके अंदर अगर हम बाही बना रहे हो तो उसके अंदर माप जो है ऐड होते हुए आते हैं। तो इस तरह से हमारे 10 से 11 जो माप होते हैं वो होते हैं ब्लाउज में। अब हमें लेना है फ्रंट। मैं आपको बैक साइड जो हो हमारे पार्ट 2 में जाइए आप और वहां पे देख लीजिए हमारी ये बैक साइड बनेगी। अब हमें लेना है फ्रंट। अब फ्रंट के लिए हमें डालना होता है यहाँ पे 2.5 इंच। हमने 2.5 इंच डालने के बाद हमारी गले की ऊंचाई जो हो वो है 7 इंच। अब 7 इंच के लिए हम सबसे पहले लेंगे गले की मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से गले की मार्किंग करने के बाद हमें क्या कर लेना है, डॉट लंबाई गिन लेना है। तो हम गिनेंगे डॉट लंबाई। अब डॉट लंबाई हम किस तरह से गिन लेते हैं, देखिए ये हमारी डॉट लंबाई समझो यहां से यहां तक। तो हमें ऊपर के साइड में आधा इंच सिलाई लगती है और उसके बाद में ये 10.5 के ऊपर हम लेंगे डॉट लंबाई। अब ये जो लाइन होगी हम इसे सीधी कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये डॉट लंबाई ली है।
अब हम क्या करेंगे इसे, जो हमारा चेस्ट होगा, चेस्ट है देखिए हमारी 36। अब 36 का अगर हम 12वां भाग कर लेते हैं तो वो हमारा 12वां भाग जो आएगा वो आएगा 3 इंच। तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 इंच 4। तो देखिए हम लेंगे यहां से 4 इंच पे करेंगे मार्किंग इस तरह से। अब हमें इस साइड में 1.5 इंच लेना होता है और इस साइड में 1.5 इंच लेना होता है। देखिए ये भी मेजरमेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज्यादा होते हैं। जिस तरह से चेस्ट होगी उसी तरह से हमें मेजरमेंट यहाँ पे भी चेंज करना होता है। तो वो देखिए हमने लिया है इसे 1.5 इंच। ये चेस्ट 36 की है इसलिए हमने इसे 1.5 इंच लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 1 इंच ज्यादा कर लेंगे इस तरह से। और ये गले की मार्किंग जो होगी वो हम यहां से गले के पास से हम इसे क्रॉस में खींच लेंगे। अब हमने इस तरह से इसे खींचा है। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो लाइन होगी हम सीधी मिला लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने हर टाइम आपको समझाया, जैसे मैंने प्रिंस कट भी बताया है तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमें डार्ट लेना होता है। देखिए चेस्ट का जो भाग होता है हमारा यहां से बनता है, देखिए इस तरह से यह हमारा चेस्ट का भाग होगा। यहां तक जो है हमें स्ट्रेट लाइन लेना होता है। देखिए हमें यहां तक इसे स्ट्रेट लाइन लेना होता है। अब स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमें लेना होता है यहां पे डार्ट। अब ये जो डार्ट बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए देखिए यहां पे इस तरह से हमारा ये डार्ट बन जाता है। तो ये हमारा 1 टक्स बन जाता है। अब हमें क्या करना होता है, फ्रंट जो होगा हमारा ऊपर आ जाता है, यानी कि जब भी आप ब्लाउज पहनेंगे तो ये पफ आ जाएगा, तो ब्लाउज जो होता है थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, हमारा जो फ्रंट होगा 1 इंच ज्यादा होना चाहिए। देखिए हम ज्यादा किस तरह से लेने वाले इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहां से हम कर लेंगे 1 इंच पे मार्किंग, यहां पे हम करेंगे 1 इंच की मार्किंग। हमारा दोनों साइड में जो है 1 इंच हम ज्यादा ले लेते हैं। यहां पे लेते हैं हम 1 इंच और यहां पे लेते हैं 1 इंच। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम लेने वाले हैं इसे सेप। अब सेप हमें किस तरह से करना होता है, देखिए हमें हर टाइम सेप जो लेना है तो हमें लेना होता है कि इस तरह से सेप। और यहां से हमें लेना होता है इस तरह से ये सेप। तो देखिए हमारा फ्रंट इस तरह से ज्यादा आ जाता है। अब ये जो टक्स होने वाला है हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो हमें यहाँ पे, तो उसे आप यहां से इस तरह से ये होता है। तो देखिए आप इस तरह से भी ले सकते हो या मैंने बताया उस तरह से भी आप ले सकते हो। इस तरह से हमारा डॉट बन जाता है। देखिए ये जो गैप होगा हमारा सिर्फ 2 इंच तक ही होगा। देखिए 2 इंच तक ही होगा, उससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। देखिए हमारा 2 इंच तक ही होगा, ये 2 इंच ही चाहिए हमें, 2 के ऊपर हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से ये जो बनेगा हमारा 1 टक्स होता है। ये जो हमारा आर्म राउंड होता है, आर्म राउंड हमारा जितना होता है उतना ही हमें लेना है। जैसे कि हमारा आर्म राउंड जो है वो है 17 इंच, तो हमारा यहाँ पे 17 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से यह हमारा 1 टक्स है। अभी हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया। देखिए हमारे यहां से 1.5 इंच गया है, यहां से 1.5 इंच चला गया, तो हमें ये 1.5 इंच कहीं ना कहीं पे तो हमें इसे बढ़ाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ाया है, तो देखिए 1.5 और 1.5 हमारा होता है 3 इंच। तो हमने 1 इंच बढ़ाया तो हमारा बचा है 2 इंच। अब हमें यहाँ पे बढ़ाना है 2 इंच ज्यादा। अब 2 इंच हम जब भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो गैप होगा हम कुछ इस तरह से दे देंगे। चेस्ट तक हमें लेना है सीधा इस तरह से, और अब हम करेंगे इसे स्ट्रेट। अब हम इसे करेंगे स्ट्रेट में मार्किंग इस तरह से। देखिए हमारी मार्किंग भी इस तरह से हो जाएगी। अब देखिए आप यहां से शुरू करते हो तो हमारा जो चेस्ट का भाग होता है यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, आधा इंच हो गया तो आपको चल जाता है। लेकिन आप यहां से अगर इसे स्ट्रेट इस तरह से लेते हो, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं क्या हो जाता है। देखिए अगर आप इतना ज्यादा ले लेते हो तो हमारा चेस्ट का गैप होगा काफी कम ज्यादा हो जाता है।
इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से शेप लेना है डॉट तक, और उसके बाद में इस तरह से क्रॉस ले लेना है। तो तभी जाके हमारा जो टक्स होता है तो वो परफेक्टली बैठ जाता है उसकी फिटिंग। तो इसी तरह से हमें कटिंग करना होती है। तो देखिए मैंने ये जो आपको सिखाया है, देखिए आप कई महिलाएं जो होगी कुछ इस तरह से वन टक्स कटिंग करते हैं। तो ये जो वन टक्स होगा रॉन्ग है। जब भी आप इसे पहनेंगे तो ये काफी ऊपर आ जाता है, तो तभी क्या हो जाता है कि ये जो भाग है उठा हुआ दिखाई देगा आपको। इसके लिए इस तरह से कटिंग नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। तो ये कटिंग जो होगी काफी अच्छी फिटिंग बैठ जाती है इसकी। देखिए ये अगर आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे अगर स्ट्रेट कर लेते, यहाँ पे भी ऐसा फुगा हुआ भाग दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। तो अब हम करेंगे कपड़े के ऊपर कटिंग। तो ये हमारा फैब्रिक होगा, हमारा ये लाइनिंग का कपड़ा है, हमने इसे डबल घड़ी पे लिया है। अब हमें इसे किस तरह से कटिंग करना होता है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम बैक साइड। अब बैक साइड के लिए हम लेते हैं गले के लिए 2.5 इंच। उसके बाद में हमें जितना शोल्डर चाहिए उतना शोल्डर लेंगे, हम लेंगे 2.5 इंच का शोल्डर, और उसके बाद में लेंगे हम आधा इंच की हमें सिलाई। अब हम इसे नॉर्मली क्रॉस करेंगे इस तरह से, आधा इंच क्रॉस होगा हमारे ऊपर की साइड से। देखिए यहाँ पे हम डालेंगे चेस्ट। अब चेस्ट जो है हमारी वो है 36। अब 36 चेस्ट है तो हम उसके अंदर 1.25 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा ये 10 इंच का गला होगा। 10 के आगे जो होगा हम 1.25 इंच प्लस करते हैं, और 10 के अंदर जो गला रहेगा वहां पे हम 1 इंच प्लस करते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें लेना है कमर। कमर जो होगी हमारी है 32 का चौथा भाग आता है 8, और हम लेते हैं 1 इंच 1.5 इंच सिलाई। अब हम ये लाइन मिला देते हैं, और ये हमारा आर्म राउंड है। देखिए जो हमने आर्म राउंड लिया है, हमारा आर्म राउंड है 17 इंच का। अब 17 का आधा जब करेंगे हम तो आता है 8.5। तो देखिए हमने ये 2 लाइन खींची है, तो ये हमारी शोल्डर की लाइन होगी। अब हम यहां से गिनना शुरू कर देते हैं। तो ये जो होगा हमारा आना चाहिए 8.5 इंच। तो देखिए हम इस तरह से इसे गिन रहे हैं। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 8.5। तो ये हमारा आर्म राउंड जो है ये करेक्टली आ रहा है। अगर आपका कम होता है तो आपको बढ़ाना है, अगर बढ़ता है तो आपको कम करना है। तो देखिए इससे ज्यादा महत्व होगा आपका ये आर्म राउंड। जब तक आपका ये आर्म राउंड बराबर से नहीं आता है तब तक आपकी ब्लाउज की फिटिंग जो मुंडे की होगी वो बराबर से नहीं आती है। तो अभी हमें कटिंग करना है इसे। तो ये हमारी बैक साइड हो चुकी है। अब हमें फ्रंट काटना होता है। फ्रंट के लिए हमने इस साइड से इसे घड़ी कर ली है, और यहां से हमें 1 इंच छोड़ देना है आगे। तो हम 1 इंच के आगे इसे रखेंगे इस तरह से। रखने के बाद हम पूरी मार्किंग करके ले लेते हैं इस तरह, और यहां से हम करेंगे स्ट्रेट मार्किंग। अब हमें बढ़ाना होता है यहाँ पे 2 इंच। हमें यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना होता है। जो हमने 1 इंच इस साइड बढ़ाया तो हमें इसे 2 इंच बढ़ाना होता है। अब हम इसे शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इधर की भी लाइन कर लेते हैं। हमें अभी लेना है डाट लंबाई। हमारी जो डाट लंबाई है वो है 10 इंच। तो हम आधा इंच शोल्डर की तरफ सिलाई लगाएंगे, तो ये 10.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे, और ये हम करेंगे सीधी लाइन। अब देखिए हमें यहाँ पे लेना है 12वां भाग। चेस्ट जो होगी हमारी उसका 12वां भाग लेना। हमारा 12वां भाग जो आएगा वो आएगा 3 इंच। तो हम इसे 1 इंच आधा ले लेंगे, और यहां से 1.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। जैसी मार्किंग करते हम 2 इंच के ऊपर इसे मार्किंग कर लेंगे, और ये जो लाइन होगी हमारी इस तरह से सीधी हो जाएगी। अब हमें जो लेना है, तो ये जो लाइन होगी हमारी स्ट्रेट ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इसे ये डॉट बना लेते हैं इस तरह से डॉट बनाने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट नेक लेना है। हमारा फ्रंट नेक जो है वो है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे राउंड दे देते हैं इस तरह से। राउंड देने के बाद हमें क्या करना है, इसे मार्किंग करना है 1 इंच यहाँ पे, और ये जो लाइन होगी हम इसे ले लेंगे क्रॉस इस तरह से। अब हम क्या कर लेंगे, आपको सिंपली समझा देता हूं। यहां से हम करेंगे 1.5 इंच की ऊपर मार्किंग, और ये जो होगा हम मिलाएंगे इसे इस तरह से।
देखिए मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ किस तरह से हमें मार्किंग करना है। मेरे बोर्ड के ऊपर भी आपको बताया है कुछ, और यहाँ पे भी कुछ अलग से बता रहा हूँ। देखिए आपको मैंने पहले बोर्ड के ऊपर सिर्फ यहाँ पे बढ़ाने को बोला है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से बढ़ाइए तो भी आप पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से, तो ये हमारा हो जाता है फ्रंट। हमें यही क्यों भाग बढ़ाना होता है। देखिए जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं तो ये भाग जो है ऊपर के साइड में आ जाता है, तो ये जो भाग होता है हमारा कम होते हुए आता है, इसलिए हमें इसे नीचे के साइड में बढ़ाना होता है। अब देखिए इस तरह से हमारा ये वन टक्स बना है, तो हमें फ्रंट का जो अंदर का जो आर्म राउंड देना होता है वो हम करके ले लेंगे। अंदर के साइड में हम शेप देते हुए इसे इस तरह से जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारा वन टक्स बन जाता है। तो अभी हमें इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी ये फ्रंट कटिंग हो जाता है। तो हमें दूसरे साइड में इसे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद में हम इसे मार्किंग कर लेते हैं। देखिए आपको पहले ही मार्किंग कर लेना है कि हमारा जो ये टक्स बनेगा तो वो जो कारागिर बनाएगा तो वो किस तरह से बनाएगा, उसको पूरी डिटेल में आपको मार्किंग करके दे देना है, ताकि आपका डॉट जो होगा कहीं इधर उधर ना जाए। तो हमें जो है डॉट इस तरह से लगाना होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे एक डॉट लगा के ला लेते हैं कि किस तरह से ये पफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने इसे बॉडी के ऊपर लगाया है। देखिए हमने कहीं पे भी इसे बॉल पिन नहीं लगाया, फिर भी इसकी फिटिंग देखिए इस तरह से लगी है। अब हम इसे बॉल पिन लगाएंगे। देखिए इस तरह से बॉल पिन लगाते हुए हमें क्या करना है, इसे देख लेना है किस तरह से बनता है। देखिए जो भी चीज होगी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए कि देखिए हमने सर ने जो बताया है वो गलत बताया है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको सभी डिटेल में जानकारी देते रहता हूं। देखिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे भी कहीं ज्यादा ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि जो आपके बिजनेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। देखिए उसके बाद में जब भी हमारी ये फिटिंग बैठेगी तो ये जो होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये जो फिटिंग होगी कुछ इस तरह से जा रही है। ये हमारा स्ट्रेट भाग होगा, यहां से हमारा फोफ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बॉल पिन लगा लेते हैं। और देखिए ये इस तरह से हमारा पूरा पीस जो होगा ये बन रहा है। देखिए मैं आपको डिटेल जानकारी इसमें दे रहा हूं, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। जो भी वीडियो इसके बाद में बनाते हूं तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी वीडियो के लिए। जो भी मैंने आपके इसके पहले मैंने सिखाया है तो वो जो होगा हमारा स्टेप बाय स्टेप में सिखाते आया हूं। अब हम डीप में चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जानकारी जो हमने पार्ट 1 से लिए है उसी तरह से हमें आगे आगे करते जाना है। तो आपका कोर्स जो होता है वो बुटीक लेवल पे आना शुरू हो जाता है। तो चलिए हमने ये बताया आपको किस तरह से करना है, अभी हमें करना है इसकी कटिंग। तो देखिए हमने बॉडी पे लगाने के लिए इस तरह से यहाँ पे डॉट लगा के लिया था। उसके बाद में ये जो हमारा एक्स्ट्रा भाग होता है हमें इस तरह से इसे काटना होता है। देखिए आपने इधर मार्किंग भी नहीं की तो भी चलता है। अगर आपको मार्किंग करना है तो मार्किंग कर सकते हो, नहीं करना है तो आपको यहाँ तक ही मार्किंग करना है, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं जो है मार्किंग यहाँ तक ही बताता हूँ, यहाँ पे नहीं बताता है। तो अब हम ये जो सिलाई होंगी इसे खोल देंगे और फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक है। अब हमने जो है बैक साइड इसके ऊपर रखी है और हमें इसे काट लेना है। तो ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट को हमें इस तरह से रखना है और थोड़ा 5 इंच रखते हुए हम सभी कपड़ा जो होता है ज्यादा काट लेते हैं। बाही की जो डिटेल होगी हमारी पार्ट 2 में है, वहां पे जाके आप देख सकते हो बाही हमने किस तरह से बनाई है। या कहीं मेरे वीडियो जो पार्ट 1 से जो शुरू हो चुके हैं उसके अंदर भी मैंने बाही का जो हर एक ब्लाउज होगा उसमें बताया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो देखिए हमारी ये बैक साइड है, उसके बाद में ये हमारा फ्रंट है और उसके बाद में हमने जो काटी है वो स्लीव्स। देखिए हम हर एक चीज आपको दिखा रहे हैं तो उसका जो वीडियो जो होता है वो होता है 40-50 मिनट का वीडियो हो जाता है।
तो काफी ये अपलोड करने के लिए टाइम लगता है। इसलिए हम जो है जो चीज आपको बताना चाहिए वही चीज हम इसके अंदर बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्लीव्स नहीं बताई, तो स्लीव्स हमने जो है पार्ट 2 में बताई है, वहां पे जाके आप उसे देखेंगे तो हमारा काफी टाइम उसमें बच जाता है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अब अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा स्टिचिंग का। अब हम इसे स्टिचिंग भी किस तरह से करने वाले ये उसके अंदर सीखेंगे।